अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, मार्का हक सिर्फ सरहदों पर ही नहीं लड़ा गया बल्कि ये जंग बयानिए की भी थी। एक तरफ भारतीय गोदी मीडिया के फेक न्यूज़ ब्रीफिंग, झूठे दावे और प्रोपेगेंडा था न्यूज़, तो दूसरी जानब पाकिस्तान की ज़िम्मेदाराना मोहतात और कौमी मफाद के तहत काम करने वाला मीडिया था। नाज़रीन, मार्का हक ने दुनिया को दिखा दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, सच, हिकमत अमली और कौमी यकजहती से भी जीती जाती है। भारतीय मीडिया कराची पर कब्जे के झूठे दावे करता रहा, कभी फर्जी कामयाबियों की बात करता रहा और मन घड़त जुमले इस्तेमाल करता रहा, ऐसी खबरें जिनके बाद खुद भारतीय अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इसके बरक्स पाकिस्तानी मीडिया ने रियासती मौक़िफ़, ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग, कौमी इत्तेहाद और हक़ाइक़ पर मबनी कवरेज के ज़रिए दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने जंग के दौरान एक ज़िम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग की और कौमी बयानिया भी बयान किया और आवाम को भी हालात से बाखबर रखा। इसी हवाले से मुझे मुकालमा में ज्वाइन कर रहे हैं हैदर हयात खान, आप तजियाकार हैं, उसके अलावा सीनियर तजियाकार असाम दुरानी साहब और सहाफ़ी जब्बार चौधरी साहब। अच्छा, असाम खान दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का कितना मुस्बत किरदार रहा और पाकिस्तानी मीडिया ने बैक वक्त दुरुस्त खबर देने के साथ साथ कौम का हौसला भी बुलंद रखा? तो क्या समझते हैं कि इस दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार कितना काबिल तारीफ रहा? अलवी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरी बात, आपने जो बात कही है सर, देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो बीइंग द मेंबर ऑफ दिस फर्टिनिटी, तो ये तो मैं ये हो सकता है कि लोग ये भी कहेंगे ये मैं इसी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा। सही। और उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो अपना जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसके साथ जो है इस तमाम तर मसाइल जो पैदा हुए थे, और उसके मीडिया के ऊपर, उसके मीडिया के ऊपर जितना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो था इंटरनेशनल मीडिया ने जो उस पर उठाया है, वो शायद ही कभी किसी ने उठाया, और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा शेक कर चुकी है। सही। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं एक चीज जो है वो मैं बड़ा फख्र से मैं ये कहना चाहूंगा कि नो डाउट एक जोश था, एक जज्बा था, और एक ऐसा जोश और जज्बा जिसकी वजह से हमारी जो तमाम तर कौम जो थी उसने अपनी फौज के साथ, अपनी सिपा सलार के हुक्म के मुताबिक पूरी फौज के साथ शाना बशाना जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हुए, और ना सिर्फ उन्होंने वहां पे जाके अपना जवानों का हौसला बढ़ाया, बल्कि बाज़ जगहों के ऊपर तो मैंने यहाँ तक भी देखा, बल्कि मैंने क्या देखा, पाकिस्तान का जितना भी मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया था, उसने इस चीज को बड़ा क्लियरली जो है ना इसको ये बताया है कि आम आवाम ने फौज के साथ उसी तरह शाना बशाना लड़ाई लड़ी है जैसे कि एक फौजी जवान की ट्रेनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि अपना भारत के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके अखबारात के अंदर भी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ यहाँ पे हैदर हयात भी मौजूद है, हमारे जब्बार चौधरी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। ये भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि तमाम का तमाम जो मीडिया है भारत का वो इस तरह का नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे मीडिया ने इस किस्म की सनसनीखेज खबरें फैलाने की कोशिश की, या उन्होंने बेसिकली आप ये कह लें कि लोगों के अंदर वॉर मॉन्गरिंग जो एक कॉन्सेप्ट था या उसके जो जरासीम थे वो इस तरह के उसके अंदर फैलाए कि जिसके बाद से तमाम तर दुनिया ने उनकी तमाम चीज़ों को, झूठ चीज़ों को सामने रखना शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पे सैल्यूट करूँगा अपनी पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया हाउसेस को भी, जिन्होंने भी अगर हमारे पास भी कोई खबर आती थी तो उन्होंने उसको उस वक्त तक रिलीज करने से हमें रोक दिया जब तक कि उसको प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन ना हो जाए। अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कौम ने और खासतौर पर हमारे मीडिया ने जितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है इन जो था ऑपरेशंस के दरमियान में किया, अब वो शायद ही मैंने कहीं पे देखा। इवन अगर हम आज की बात करते हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी आपके सामने, वहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो जो मीडिया, हमारा मीडिया जो है वो तो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। मतलब कंट्रोल का मतलब ये है कि बहुत अच्छे तरीके से वो सिर्फ प्रिसाइज चीज़ों को फ्रंट के ऊपर लेके आ रहा है। लेकिन अगर मैं भारत की मीडिया की बात करता हूँ या इवन ईरान के अपने मीडिया की बात करता हूँ, अगर मैं उनके अखबारात की बात करूँ, उनके न्यूज़ चैनल्स की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर भी वॉर मॉन्गरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैं एक दफा फिर यही कहूंगा कि हमारी कौम ने, हमारे सहाफियों ने, जिसमें आप भी शामिल हैं, हैदर हयात भी शामिल है, इस तरह के बहुत सारे मिलकर बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया। बिल्कुल आप ठीक है। हैदर हयात साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का किरदार कितना काबिल तहसीन रहा, कितना मुस्बत रहा
और पाकिस्तानी मीडिया ने एक कौमी बयानिया बयान करने में कितना अहम किरदार अदा किया और साथ साथ दुरुस्त खबर भी दी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का कितना अहम किरदार रहा ऑपरेशन बनियान मरसूस और मार्का हक के दरमियान? बहुत शुक्रिया सईद भाई। देखिए, मीडिया अगर अवाम के जज्बात की सही मानों में तर्जुमानी करे तो फिर उसको एप्रिसिएशन मिलती है। हमने देखा कि गुज़िश्ता साल मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के मीडिया ने जो मैच्योर किरदार अदा किया जी। और हम लोगों ने भारतीय मीडिया की तरह यहाँ पर जो है वो अपनी स्क्रीन्स को रेड नहीं किया। हमने जंग को जो है वो भड़काने की कोशिश नहीं की। हमने अमन की बात भी की और हमने वो हकायक और वो खबरें सबके सामने रखी जो हकीकत पर मबनी थी। और यही वजह है कि आज दुनिया जब कंपेयर करती है भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के मीडिया के साथ तो वो पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहती है। एक मैच्योर और सेंसिबल किरदार जो है वो पाकिस्तान मीडिया ने अदा किया और हम लोगों ने मामले की हसासियत को समझा। चीजें बहुत ज्यादा टेंस थी, मामला बहुत ज्यादा खराब थे, हालात बहुत ज्यादा कशीदा थे, दोनों जानब लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा जो है वो उभरे हुए थे। लेकिन ऐसे में सही खबर और हकायक लोगों तक पहुंचाना ये मीडिया का काम था। मीडिया ने वो सब कुछ किया और जो जज्बात थे लोगों के वो सबके सामने रखे और फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि इस सारे मार्के के अंदर हमारे मीडिया की तरफ से जो चीजें की उससे भी लोग मोटिवेट हुए, हमारे लोग मोटिवेट हो रहे थे और जिस तरीके से वो अफवाज निशाना बशाना महाज पर जाकर लड़ने को तैयार थे। तो मैं समझता हूँ कि जो किरदार 1965 की जंग में जो है वो नूरजहां के तरानों ने किया था वो 2025 के भारत मार्केट के अंदर पाकिस्तान की मीडिया ने वो किरदार अदा किया। बहुत बेहतरीन किरदार था। और जिस तरह अभी हसाम दुरानी साहब बात कर रहे थे ये ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, हमारे यहाँ बहुत सी स्पॉयलर्स जो है इस पर भी बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, खबरें बहुत से लोगों के पास है लेकिन हम लोग ने कोशिश की कि एक सालिस मुल्क की हैसियत से जो किरदार होना चाहिए हमारा, हमारे मीडिया ने वो मैच्योर किरदार इसके अंदर जो है वो अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमारा सारा मीडिया जो है वो मुबारकबाद का भी मुस्तहिक है और अप्लॉज का भी मुस्तहिक है। सही है। अच्छा जवाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का किरदार जो है वो ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान कैसा रहा? क्या पाकिस्तानी मीडिया ने एक मुस्बत किरदार अदा किया, कौमी बयानिया भी बयान किया और साथ साथ फिर एक जिम्मेदारी के साथ अफवाहों से हट के बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग की और अवाम को बाखबर भी रखा और हौसला भी दिया? तलवी साहब देखें, पाकिस्तान ने जो एक काइनेटिक वॉरफेयर के साथ जो अपना इंफॉर्मेशन का वॉरफेयर लड़ा मार्का हक के दौरान जी, उसके जो है दो बड़े हथियार थे जो उसको लड़ने के लिए जो फैसला दिया गया वो दो बड़े हथियार थे जी। उसमें पहले नंबर के ऊपर जो फैक्ट्स का हथियार था और साथ उसके साथ सच्चाई का था, ये दो हथियार था। ये दो चीजें पर जो है पाकिस्तानी मीडिया को मुयसर थी लड़ने के लिए वॉरफेयर में, क्योंकि एक तो हम जो भी बात कर रहे थे वो बिल्कुल एक फैक्ट बेस्ड थी। हमने अगर कोई पाकिस्तान का नुकसान हुआ तो हम पाकिस्तान की रियासत जो है वो भी नहीं छुपा रही थी, यहाँ तक कि खुद से तस्वीरें हमारी दीवार कर गई है, ये हमारे सड़क के ऊपर गड्ढा पड़ गया, ये का लिंक टूट गया, सब तो ये सारा कुछ जो पाकिस्तान के जो फैक्ट बेस्ड चीज है उसके ऊपर जो सच्चाई और खलूसियत के साथ जो पाकिस्तानी मीडिया ने जो मार कर रहा है उसके दो हिस्से हैं अलविदा। एक हिस्सा जिसका जो है वो 7 मई के बाद ऑनवर्ड है और एक जो है वो 22 अप्रैल से 7 मई तक के दौरान। ठीक है, मैं जो देखता हूँ पाकिस्तान के किरदार को, तो मैं जो 22 अप्रैल के बाद पहलगाम के बाद जो 7 मई तक का किरदार है मेरे लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट का बाइस भी है, बहुत ज्यादा वो कहने वाइब्रेंट भी है कि पहले इनके जब भी हमने देखा कि माजी के बरक्स, माजी में हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें होती थी, पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, सारा कुछ जो है वो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाला, उनके नैरेटिव को तस्लीम किया जाता रहा, दुनिया उनकी बात करती रही। लेकिन पहलगाम के बाद पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला किया कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, हम क्लीन हैंड है, अब हमें साबित करना। वो 22 अप्रैल की जो रात को पाकिस्तान ने जो अपना जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को वो छेड़ना शुरू किया, उसमें हम सब लोग शामिल रहे। मैं तो रेगुलरली
हिंदुस्तान की मीडिया के ऊपर जाता था। और एक वक्त ऐसा आया कि हर 5 दिन तो 2-3 मई का मुझे याद है कि जब उनको देखा तो हमारी बात यानी कि जो सच सुनना था वहां पे जो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया कि उनकी अपनी जो राय अम्मा थी वो डिस्टर्ब होने लगी, लोग उनसे सवाल पूछने लगे। सही। तो हमें मैं जाती तौर के ऊपर अगर मैं अपनी बात करूं तो यूट्यूब चैनल वो बंद कर दिया, उसके बाद फिर एक्स अकाउंट बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया। जब सारी पाबंदियां लगी मैंने चलो खैर यार हम इनके टेलीविजन चैनल पे तो जाते हैं ना। तो एक शो के दौरान जब मैं उनकी जो पहलगाम की जो FIR थी जब मैं उसको डायसेक्ट कर रहा था मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे आप दुनिया का कोई, मैंने कहा IG को सामने बिठा दें, आप अपने रॉ के चीफ को सामने बिठा दें, मुझे ये बता दें कि हुए के 10 मिनट के बाद जो है वो कैसे डिटरमिन कर लिया आपने FIR दर्ज करने के, जबकि आपका वकूए से फासला भी थाने का जो है ना वो कम कम आधे पौने घंटे का है। तो आपने वो आप तरक्की याफ्ता हो गए होंगे, आप बहुत तरक्की कर ली होगी, आपके पास बड़े डिजिटल मीन्स भी होंगे, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज समझा दें कि वकूए के 10 मिनट के बाद आप जो है बगैर किसी को हिरासत में लिए, बगैर किसी की एक्टिविटी जाने आप कैसे हिसाब फैसला कर सकते हैं कि आप FIR में लिख देते हैं कि हमलावर पाकिस्तान से। सही। ये बात सुनने उसके बाद वो सिर्फ के चैनल के अंदर प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया, उनका सर हमारे चैनल के ऊपर हमला हो जाएगा अगर आप अभी जो है यहाँ पे बैठ कर बात करते रहे, हम आपसे माजरे चाहते हैं। उसके बाद फिर बाकी तमाम चैनल के लिए हमारे ऊपर पाबंदियां नहीं। तो ये पाकिस्तान की ऐसी जीत थी जो लोगों को अपने दरवाजे बंद करने पड़े कि इन्फॉर्मेशन ना हो। जी बिल्कुल, हम अपने दरवाजे बंद करने पड़े कि पाकिस्तान का नैरेटिव उधर ना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने किसी यूट्यूब चैनल को बंद नहीं किया यहाँ पे, पाकिस्तान ने किसी जी बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम जो है सच के ऊपर खड़े थे। हमारी हुकूमत ने वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने काबुल के अंदर खड़े होकर ये बात कही हम क्लीन हैंडेड हैं, आओ जहां चाहो, जिस मैदान में चाहो, जिस एजेंसी से चाहो, जिस मुल्क से चाहो, आप जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ। तो ये वो सच का जो हथियार था जिसको रियासत पाकिस्तान ने जर्नलिस्टों को, हमारे जैसे आप जैसे लोगों को इक्विप किया, उसने ये मार का लड़ा और हमने जो है वो साबित किया दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो नाकाबिले तस्लीम भी है, नाकाबिले। जी ठीक है, जो साहब आपका पॉइंट आ गया। हसन दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि मुकाबलतन इंडिया की तरफ जो एक प्रोपेगेंडा वार की गई और उनके न्यूज़ रूम के अंदर इस तरह बिहेव किया गया कि जैसे पता नहीं वो क्या कर लेंगे, अल्फाज के ज़रिए जैली वीडियोस पेश की गई, पुरानी फुटेज लगाई गई और मुबालगा अंगेज बातें की गई, तो आप क्या समझते हैं कि इस नेगेटिव जो एक इमेज डेवलप हुआ है इस सारे इंडियन प्रोपेगेंडे की वजह से, उसको इंडिया को कितना नुकसान हुआ है और क्या इंडिया की मीडिया को इस तरह की मुबालगा आराई करनी चाहिए थी? सर देखें सईद भाई, अभी जो आपने बात की है मुबालगा आराई की बात की है, जैसे अभी जब्बार साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, हैदर हयात भी मेरे साथ मौजूद थे हमें, और जैसा इन्होंने बात कही है कि इनको फ़ोन आया, इनको तो चले फ़ोन आ गया ना, आपको शायद तमाम तर नाजरीन जो है उनके लिए मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि हैदर हयात के ऊपर बाकायदा तौर पर जो इंडियन कश्मीर श्रीनगर है उसमें तो FIR भी दर्ज है। सही। और क्योंकि ये एक्सपोज इंडिया के नाम से प्रोग्राम करता था और जिस वजह से, और ये वहाँ पे इंडिया के तमाम तर जो गलत जो उनके इकदामात हैं या उसकी गलत बयानी है उसको जब इसने एक्सपोज करना शुरू किया तो फिर वो कुछ और तो कर नहीं पा रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। अच्छा, इसी तरह सेम अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो जब्बार साहब को तो फिर फोन आ गया था, मुझे फोन नहीं आया था, मुझे सिर्फ एक लेटर की कॉपी आई थी कि बाकायदा तौर पे मेरा नाम उसमें मेंशन था कि इसको बैन कर दिया जाए अंटिल अनलेस नेक्स्ट जो है ना वो ऑर्डर्स जो है वो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानब से। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अभी देखें इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक ब्लंडर जो था उनकी जानब से किया गया था कि कराची पोर्ट और कराची शहर जो है तमाम तर तबाह हो गया। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के ऊपर धमाके हो गए। सही। और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो था वो उन्होंने तबाह कर दिया था। इवन लाहौर की पोर्ट जो थी वो भी उन्होंने कब्जा अभी तक उनके कब्जे के अंदर है। और फिर कल की अगर मैं बात करता हूँ तो कल जो है वो एक त्यागी साहब है, उनके रिटायर्ड जनरल हैं, वो एक प्रोग्राम में मुझे कह रहे थे कि हमने तो जी कोई 300 किलोमीटर तक अंदर घुस के जो है ना आपके अंदर हमने जो है ना स्ट्राइक किया। तो मैंने कहा जी वो 300 किलोमीटर बेसिकली मेरा घर भी उसके अंदर शामिल आता है। तो मैंने कहा जी मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे मसाजिद में अजान की आवाज नहीं आती, मुझे जो है मंदिर से घंटियों की आवाज आती है और अशलोक की आवाज आती है, उससे मेरी आंख खुलती है। और हमारी लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी आप ही की किसी एक जो BJP या कांग्रेस या इस तरह की जो आपकी पार्टीज है उसमें से किसी एक जमात ने जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने कहा जी आप मजाक कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं तो बिल्कुल संजीदा हूँ, मजाक तो आप कर रहे हैं ना। सही। तो इस तरह की क्रेडिबिलिटी, इस तरह की चीजें, और अभी भी अगर बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल मीडिया पे अगर हम जाते हैं तो हम वहां पे चीजें देखते हैं। पहले एक जमाना होता था कि इंडियन जो मीडिया
मीडिया होता था, उसकी जो वेबसाइट्स थी, उनकी जो न्यूज़ एजेंसीज थी, उनको बाकायदा तौर पे कोट किया जाता था। लेकिन अभी गुज़िश्ता एक साल के दौरान में अगर मैं देखता हूँ सिर्फ मई के महीने से लेके, गुज़िश्ता मई से लेके आज का आप पूरा एक साल हो गया ना, 7 मई से, बिल्कुल हो गया, तो उसके दौरान में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि कहीं पे भी इंटरनेशनली चीज़ों को कहीं पे कोट किया गया हो। इवन यहाँ तक के हो चुका है कि जो ट्विटर अकाउंट्स जो कि, क्योंकि देखें आपको भी पता है कि एलन मस्क की जानब से एक छोटी सी चीज़ या वो बग था या माइट भी उसने जान के किया था कि ओरिजिनेट जहाँ से वो हुआ है अकाउंट, उसकी लोकेशन जो है वो बता रहा था। तो पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी चलने वाले अकाउंट्स है, चाहे वो BLA के हों, चाहे वो किसी TTP की जानब से हों या किसी और कलअदम जमात की जानब से हों, जो पाकिस्तान के अंदर तबाही जो है फैला रहे हैं और ख़ासतौर पर इंडियन एजेंडे के ऊपर, उन तमाम के तमाम का जो माखज़ था वो भारत था। सही। और जब ये चीज़ें निकल के बाहर आई हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है भारत के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अलवी भाई आपसे क्या छुपाना है क्या, पूरी दुनिया अब ये तो जग जाहिर है आपको, जब वो कहते हैं ना सूरज चढ़ता है तो सारे देखते हैं। सही कह रहे हैं। तो अब ये देखें कि मुझे बताएं कि मार्का हक के फौरन बाद से लेके आज के दिन तक पूरा एक साल हो चुका है सर जी, भारत आपको इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिटी में कहाँ नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं है। ये वही मुल्क रह गया, ये वही मुल्क है, ये वही मोदी है जो कि किसी भी मुल्क के सरबराह के साथ ऐसे मिलकर उसके बात कर रहा होता था, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन अब वो किधर है? बेड़ा गर्क हो गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हैदराबाद साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन बयान महसूस के दौरान जो इंडियन मीडिया की तरफ से फेक न्यूज़ की फैक्ट्री बनाई गई, इवन ऐसी ऐसी मज़ाक़खेज़ बातें की गई, लाहौर में उन्होंने यहाँ पे पोर्ट निकाल दिया, यहाँ पे कब्जे कर लिए, फेक उन्होंने वीडियोज़ दिखाई, फेक आवाज़ें दिखाई, फिर तो आप क्या समझते हैं कि इस सारे रवैये की वजह से क्या इंडियन मीडिया की जो साख है वो तबाह हो गई है और इंडियन जो एक बयानिया है वो बर्बाद हो गया? इसमें आप देखिए रिसेंटली जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया इस खित्ते के अंदर जो है वो निचले तरीन दर्जे पर आया है। वजह यही है कि वहाँ की हुकूमत, अगर आप नोटिस करें, अब ये जवाहर साहब भी मैं भी और हमारे कुछ दोस्त जो हम बहुत ज्यादा हमारी अपीयरेंसेस रहती हैं इंडियन मीडिया पर जी, और मल्टीपल टाइम्स इवन मैंने उनसे पूछा भी है कि जनाब बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है, मल्टीपल इश्यूज हैं, आप उनको डिस्कस करें, आप लोग क्यों रोज पाकिस्तान जी बिल्कुल, तो वो अपने इश्यूज को छुपाते हैं जो डायरेक्शन उनकी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। ये रीजन है कि आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत जो है वो इस खित्ते का सबसे मुख्य दर्जे पर पाया है। तो देखिए जो गुज़िश्ता साल की जंग थी उसमें दो बातें जो है वो भारतीय मीडिया की तरफ से हुई। एक तो थी जो गलत खबरें वो कर रहे थे और दूसरा उनके अपने जज्बात थे। अब सबसे बड़ी नेचुरल चीज है, आप और मैं सबे तो हमारी अफवाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास किया, लेकिन जिस वक्त हमारे पास ये खबर आई रात के बहावलपुर और मुरीद के और आजाद कश्मीर के चंद मकामात पर और अहमदपुर सरकिया में भारत की जानिब से मिसाइल जो है वो दाखिल किए और हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया है, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर हाइपर थे और हम भी चाहते थे कि फौरी तौर पर इसका जवाब दिया जाए। तो क्योंकि हमारी अफवाज ने फौरी तौर पर वो करारा जवाब दिया है, करारी जर्फ लगाई कि आज तक भारत उस का जख्म चाटता फिर रहा है, तो हम लोगों ने फिर एक मेच्योर अंदाज अपना लिया क्योंकि हमने फौरी तौर पर बदला ले लिया था। भारत में मसला क्या था आपको याद होगा, वो केस जिसका भी हवाला भी दुरानी साहब ने दिया जी बिल्कुल, वो कराची पोर्ट पे जो है वो उन्होंने INS विक्रांत से हमला करवा दिया। विक्रांत को तो जरूरत नहीं हुई कि वो पाकिस्तानी पानियों की तरफ जो है वो थोड़ा सा भी बढ़ सके। फिर लाहौर की बंदरगाह पर, मतलब लाहौर में भी बंदरगाह बना दी, मतलब ट्राईपोर्ट है, वो ट्राईपोर्ट किसी ने गूगल पर देख लिया, वो ट्राईपोर्ट को उन्होंने लाहौर की बंदरगाह बना दिया। तो ये जो जज्बात थे जो मेजर गौरव आर्या बाजू उठा के कह रहा था और वो कह रहा था कि आज पाकिस्तानी जो है वो रात को पाकिस्तान का नक्शा बनाना ना सीखे, तो वो तब्दील हो जाएगा। उसकी बात जरूर साबित हुई, तो वो नक्शा तब्दील हुआ क्योंकि हम लोगों ने उनकी टेरिटरी के अंदर हमारी फोर्सेस ने जाके खड़ा कर किया था। तो वो हरकतें कर रहे थे ना, वो उनके जज्बात भी थे, उनको अब रिपोर्ट करना इज समथिंग एल्स, लेकिन पता तो चल रहा था ना जरूर जो है वो अगर मकबूजा कश्मीर में खड़ा होकर वो सुबह रिपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर जहाज गिरा है और यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई है, तो शाम को उसको जो है वो नैरेटिव चेंज करने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। तो फिर में तो वो देख के आए ना कि हालात वहां पर चाहते थे वो कि उनकी फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी फोर्सेस ने इनको मौका नहीं दिया, ये भी एक बड़ी वजह है कि उनको एक के बाद जो दूसरा झूठ बोलना पड़ा और खुद भारत ने लोगों ने उनको एक्सपोज किया। जो सेम वॉइसेस भारत की है उन्होंने कहा कि किस कदर घटिया और शैतानी किरदार हमारा मीडिया अदा कर रहा है और ये गलत है। जब आपकी फोर्सेस
तो आप गलत प्रेस करते रहो और उनकी कामयाबी नाकामी को कामयाबी बनाकर पेश करो तो मुराद भी खराब होता है, परफॉर्मेंस भी खराब होती है। और आज आप देखिए ना भारतीय अफवाज की हालत क्या है। हमारे यहाँ तो हर महात्मा से खाई सो खाई आप लोग कार्रवाई अफगानिस्तान में कर रहे होते हैं, खौफ से पायलट उनका वहां पे जहाज गिरा देता है। तो अगर वो अपने सही इश्यूज को एड्रेस करते हैं, अपनी अफवाज की गलतियों को एड्रेस करते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनका गिरबान पकड़ते हैं कि 11 साल जो तुम झूठ का मंजन बेचते रहे हो कि हम लोगों ने अपने दिफा पर पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा बजट है हमारा, रफाल हो गया होता तो ये हो जाता, रफाल लास्ट में तुमने बेड़ागर्क करवा दिया। अगर वो गिरबान पकड़ते अपनी अफवाज की लीडरशिप का तो आज भारत में ये हाल ना होता कि वहां पे पायलट की कमी का उनको सामना करना पड़ता। और अब तो अगली चीज ये है कि इस कदर जो है वो मोदी ने अपने आप को सरेंडर करवा दिया है भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे कि भारत के अंदर जो उनकी आर्म फोर्सेस के हवाले से जो प्रिपरेशन करते हैं और कैडेट्स को प्रिपेयर करते हैं, उनके स्कूल्स तक अडानी को उन्होंने लीज पर दे दी है। और उनकी फिजाइया जो है वो पायलट भारतीय प्रोड्यूस करेगी। अब अडानी के फैक्ट्रियों से भारतीय पायलट तैयार करेंगे। तो ये हरकतें भारत में जो हुई है हम लोगों ने एक्सपोज किया सो किया, वो भारतीय आज अपने मीडिया को इस वजह से सीरत में ले रहे हैं क्योंकि नजर आ रहा था लोगों को कि हमारे यहाँ पंजाब में अब बठिंडा में सबने देखे वहां पर रफाल गिरे हैं। लेकिन जब रात को अब वहां पर झूठ बोला जाए तो फिर लोग तो कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया भी एक्सपोज हुआ, इंडिया का गोदी मीडिया भी एक्सपोज हुआ। नाज़रीन, इसी के साथ एक वीडियो देखते हैं कि हैदर हयात खान साहब ने किस तरह इंडियन मीडिया पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया, अपने मुल्क का दिफा किया। दिखाते हैं आपको, आप देखिए और इसको आप बल्कि महसूस भी हों और देखें कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों ने अपने मुल्क का कैसे दिफा किया है। आपका डीएनए नहीं बदल दूंगा, आपकी नस्ल का डीएनए बदल जाएगा। चित्रा आप लोग करें तो सही कोई शरारत, आपकी नस्ल का डीएनए बदल दूंगा मैं। हैदर हयात जो है कुत्ते की तरह भूख लिया है इन्होंने, भूख क्योंकि आईएसआई ने इनको बोला कि आके कुत्ते की तरह इंडियन टीवी में भूख। ये कुत्ता भौंक रहे हैं आप, ये कुत्ता भौंक रहे हैं। हमारे यहाँ पे किसको कहते हैं? डग, जो गली मोहल्ले का कुत्ता होता है, ये गंजा टकला। जनरल साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए। जनरल से ना जबान को लगाम दो। जैसे तुम्हारे सर से बाल उड़े हैं ना, वैसे तुम्हारा मुल्क उड़ा देंगे इस दुनिया के नक्शे से। जैसे तुम्हारे सर से बाल उड़े हैं जनरल से ना, वैसे तुम्हारा मुल्क उड़ाएंगे दुनिया के नक्शे से। अपनी जबान को लगाम दो। मैं बड़ा मशहूर हूँ इस मामले में। मैं 2 मिनट में तुम्हें वो सबक दूंगा कि तुम्हें लग समझ जाएगी। इन खिलौनों से डराएंगे आप लोग हमें, इन खिलौनों से डराएंगे आप लोग हमें। हम तोड़ मरोड़ के फेंक नहीं देंगे इन लोगों को, इन खिलौनों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। चित्रा, और मैंने आपको बताया हमारी कैपेबिलिटी को डाउट नहीं करना। पूछिए जनरल सेना से 27 फरवरी 2019 को 27 फरवरी 2019 को हम लोगों ने आपका कैंप लॉक किया। हमने कैंप लॉक करके 500 मीटर के फासले पर टारगेट किया। आपको बताया हमारी कैपेबिलिटी क्या है। उस कैंप में उस वक्त का आर्मी चीफ बिपिन रावत भी मौजूद था और वो कहता था कि मैं कश्मीरी का डीएनए चेंज करूंगा। फिर उसकी लाश की शनाख्त के लिए आपको दिल्ली से टीम करवानी पड़ी थी उसका डीएनए चेक करवाने के लिए। कैपेबिलिटीज हमारी को क्वेश्चन न करिएगा। भागिएगा नहीं प्लीज, भागिएगा नहीं। वो आप लोग आए तो सही। आपका डीएनए नहीं बदल दूंगा, आपकी नस्ल का डीएनए बदल जाएगा। चित्रा आप लोग करें तो सही कोई शरारत, आपकी नस्ल का डीएनए बदल दूंगा मैं। हैदर है Arnab, this is not the way to be. 11 months now, Arnab. It's been 11 months, and still you people are licking the wounds of the defeat in the last India-Pakistan war. Still you people are Our war, Sindoor is still. जी जमात चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया की तरफ से जैली ग्राफिक्स, जैली धमाकों की आवाज़ें, जारियाना म्यूज़िक, इश्ताल अंगेज बातें, टिकर्स, क्या ये सहाफ़त है या थिएटर है? ये सहाफत नहीं थी बिल्कुल भी। और इंडियन मीडिया कभी भी जब पाकिस्तान की बात आती है तो एक्चुअली इंडियन मीडिया के 2 हिस्से हैं। एक जो है जब वो पाकिस्तान की बात करते हैं और एक जो है वो अपने डोमेस्टिक इंटरनल जो है वो डिस्कस करते हैं। जब पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं तो पिछले 12 साल हो गया आपकी मेरा तल्लुक है। मैं उनकी न्यूज रूम में जाकर काम करके आया हूँ। मैं ये अरविंद गोस्वामी के साथ काम किया मैंने न्यूज रूम में मुंबई में, टाइम्स नाउ में उस वक्त। उसके बाद मैंने इधर एनडीटीवी में भी जाके, CNN में।
मैं कोई काफी लंबा मेरा टूर था, मैंने काफी दिन के लोगों को बहुत क्लोजली वॉच किया है। सही। वहां पर पाकिस्तान जो है, एंटी पाकिस्तान जो है वो सेल होता है, लोगों में अंदर जो खौफ है वो पाकिस्तान का पैदा करते हैं ये लोग, जो सेल होता है। सही। हमारे यहाँ एक्चुअली एंटी इंडिया बहुत ज्यादा टेलीविजन के ऊपर सेल नहीं होता है, जानना दूसरी का हमारी प्रायोरिटी भी शायद वो नहीं है। सही। लेकिन वहां पर वो बहुत ज्यादा वो इस चीज का फायदा उठाते हैं और हमेशा ही जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होते, वहां पर कोई इस तरह की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। लेकिन इस मार का हाथ के बाद तो लोगों ने बहुत ज्यादा जलील किया, इनको बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी मिली, लेकिन ये बॉदर नहीं करते। उसकी वजह क्या है? वजह ये थी कि उस दिन जो स्पैन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन जो ब्रेक कर रहे थे, जो अपने टेलीविजन चैनल पे दे रहे थे, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको जो है इनकी एजेंसी से, रॉ और आईबी से दोनों से आ रही थी। और डेलीब्रेटली इनका था काम कि पाकिस्तानी सोसाइटी को जो है डिमोरलाइज किया जाए किस तरह करके। लेकिन कहां पर उसके बाद जो कि इतनी ज्यादा वियर्ड और इतनी ज्यादा इनकी फेक न्यूज जो है वो कि आम पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के अलावा पाकिस्तान की जो आम शहरी है उन्होंने फैक्ट चेकिंग शुरू कर दी थी। जब किसी ने कहा कि लाहौर के ऊपर हमला हो गया तो लोग जहाँ पे वो अनारकली में होटलों के ऊपर लोगों ने वहां पे अपने कैमरे खोल दिए, इंस्टाग्राम पे चले गए, लाइव फेसबुक पे चले गए, उन्होंने कुछ ही कहा मैं लाहौर दे रहा हूँ। हमने खुद सबने फैक्ट चेकिंग शुरू कर दी। और फिर इस तरह के जो इलॉजिकल बेहुदा क्लेम जिसका कुछ पॉलिटिकली आपको पता ही ना होगा आप क्या कह रहे हो। आप अगर जब लाहौर के अंदर पोर्ट लेके आएंगे, समंदर लेके आएंगे तो हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा। और फिर उसमें जो बरखा दब जैसी जर्नलिस्ट ये लोग भी एक्सपोज हुए, जिनको हम समझते थे कि मॉडरेट हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छे अपना ताल्लुकात की बात करते हैं। बरखा दब ने पाकिस्तान का 16 गिराया और पाकिस्तान का एक पायलट कैप्चर कर दिया। ये इस तरह की जो बातें थी जो इनको उस वक्त फीड किया जा रहा था, ये लोग जो है वो उसको पहले वॉमिट करते थे स्क्रीन के ऊपर। इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी एक्सपोज हुए, तेज एक्सपोज हुए। पूरे पाकिस्तान के लोगों ने सब चेकिंग शुरू करके डिजिटल एज में अब झूठ बोलना जाना इतना आसान नहीं होता। तो बोला भी है तो इसकी एक बड़ी थोड़ी होती। और इस मामले में कभी भी मेरे सर्कस लगी और पूरे जो है कह लें कि जोक बन के जो है वो रहा हिंदुस्तान का मीडिया।